हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे स्किन डिसीजेस के बारे में। तो हम सीखने वाले हैं त्वचा संबंधित रोगों के बारे में और ये होने के कारण, लक्षण और किस तरह से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते, किस तरह से हम उसका इलाज कर सकते हैं, वो हम सीखने वाले हैं ये वीडियो लेक्चर के अंदर। तो स्किन रिलेटेड जो जितनी भी अलग अलग डिसीजेज होती है, तो ये होने के कोजेस, सिम्टम, मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट को हम ये वीडियो लेक्चर के अंदर सीखेंगे। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बी इन वन लेक फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो डाउनलोड करिए फार्मारॉक्स का एंड्रॉयड एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी आपको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब समझिए स्किन डिसीज़ के बारे में। स्किन डिसीज़ मतलब कि ऐसे डिसीजेस या फिर ग्रुप ऑफ डिसीजेस कि जो आपकी स्किन को स्पेशली अफेक्ट करते हैं और वहाँ पे प्रोड्यूस होता है सूजन, कि जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन होना, और वो पर्टिकुलर एरिया की जो स्किन होती है वो डैमेज होना स्टार्ट होती है अलग अलग जो कोजेज एंड रीजंस के कारण कि जो हम आगे सीखने वाले हैं। तो प्राइमरी आप ये समझिए कि स्किन डिसीज़ के अंदर मेनली क्या होता है, तो जो भी आपकी त्वचा है, आपकी जो स्किन है, वहाँ पे सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, और आगे जाके आपकी जो स्किन है वो होती है डैमेज। फिर यहाँ पे दूसरे जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें स्किन डिसीज़ के अंदर, तो वहाँ पे आपको खुजली होती है जिसको हम कहते हैं इचीनेस। फिर कई बार स्किन जो है वो रेड हो जाती है और वहाँ पे रैसेस वगैरह भी डेवलप होते हैं, कि जो स्किन डिसीज़ के अलग अलग सिम्टम्स हम कह सकते हैं। इन केसेस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन देयर में बी स्मॉल ब्लिस्टर्स, वाइल इन ए लॉन्ग केसेस द स्किन में बिकम थिकन। मतलब कि कई बार स्किन की जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है, साथों साथ आपकी जो स्किन है उसके ऊपर आप स्मॉल ब्लिस्टर्स कि जैसे जो पैचेस वगैरह डेवलप हो जाते हैं, रैसेस डेवलप होते हैं, कि यहाँ पे ये जो आप स्किन के ऊपर देख सकते हैं कि जो अलग अलग रैसेस जैसा डेवलप होना, इन्फ्लेमेशन होना, ब्लिस्टर्स जैसा डेवलप होना, और ये कंडीशन समझो कि लॉन्ग टाइम तक चलती है तो आपकी स्किन की जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये है कंडीशन ऑफ ए स्किन डिसीज़। तो रीजंस क्या है, कौन से ऐसे रीजंस है कि जिसके कारण आपको स्किन डिसीज़ होती है। तो सबसे पहले एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम, कि जब आपकी इम्यून सिस्टम प्रॉपर अच्छे से काम नहीं करती तो उस वक्त स्किन डिसीज़ जो है वो होना स्टार्ट होता है। जैसे कि आपको कोई फूड प्रोडक्ट की एलर्जी है, या फिर ऐसे अलग अलग एनवायरनमेंट चेंज होते हैं, उस वक्त भी आपको एलर्जिक कंडीशन हो जाती है। तो इसको हम कहेंगे कि एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम, कि आपकी जो इम्यून सिस्टम है, आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति प्रोवाइड करने वाली जो सिस्टम है वो अपना एबनॉर्मल काम करती है, और जिसके कारण आपको अलग अलग एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, और उसमें एक कंडीशन जो डेवलप होती है वो है स्किन डिसीज़। दूसरा हम देखें तो स्किन बैरियर्स डिफेक्ट दैट अलो मॉइस्चर आउट एंड जम्स इन, कि हमारे जो स्किन के जो बैरियर्स होते हैं उनका एक काम होता है कि वो मॉइस्चर को अलो करते हैं एंड जम्स को बाहर रखते हैं। जबकि बैरियर रिलेटेड डिफेक्ट जब किसी को हो जाती है तो ये रिवर्स कंडीशन हो जाती है, और मॉइस्चर बाहर जाता है और जम्स अंदर आ जाते हैं। तो ये जब डिफेक्ट किसी को होता है, स्किन बैरियर डिफेक्ट जिसको कहा जाता है, तो उसके कारण भी स्किन डिसीज़ होती है। तीसरा रीज़न है कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, जैसे कि आपको थायराइड डिसीज़ है। तो जिन लोगों को थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम होता है
उनको भी उनकी स्किन के ऊपर आपको स्किन डिसीज़ डेवलप हुई देखने को मिलती है। उसके अलावा माइक्रोबियल इन्फेक्शंस की जो अलग अलग माइक्रोबियल से, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई वगैरह है, तो उसके इन्फेक्शन के कारण भी स्किन डिसीज़ होती है। फिर जब एनवायरनमेंट चेंज होता है, कि क्लाइमेट चेंज होता है, उस वक्त लाइक कि समर सीज़न में से आप आगे जाते हैं मॉनसून के अंदर, तो कई बार लोगों को मॉनसून के अंदर भी जब क्लाइमेट इस तरह से होता है कि ह्यूमिड होता है एज वेल एज कई बार गर्मी भी होती है, तो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर के अंदर भी लोगों को कई बार स्किन डिसीज़ डेवलप होना स्टार्ट होता है। उसी तरह से मॉनसून जब ख़त्म हो जाते हैं और आगे जाके विंटर सीज़न आती है, तो विंटर सीज़न के अंदर भी आपकी स्किन जो है वो कई बार ड्राई होती है, और अगर समझो आप वो ड्राई स्किन की ट्रीटमेंट ना करें तो आगे जाके वो भी एक स्किन डिसीज़ के रूप में परिवर्तित हो सकती है। तो ये एक एनवायरनमेंट भी अफेक्ट करता है कि जो एक मेजर फैक्टर बनता है कई बार स्किन डिसीज़ के लिए, कि कई बार सीजनल एलर्जीज के कारण भी लोगों को स्किन डिसीज़ देखने को मिलती है। फिर फूड एलर्जीज के कारण भी आपको स्किन डिसीज़ हो जाती है, और लास्ट में हम देखें तो कुछ ऐसे जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, फैमिली हिस्ट्री भी होती है स्किन डिसीज़ की, तो उसके कारण भी आपको स्किन डिसीज़ देखने को मिलती है। तो अभी जैसे हमने देखा कि हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर, कि वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड वेदर, हाई और लो ह्यूमिडिटी एंड परस्पिरेशन फ्रॉम एक्सरसाइज कैन ब्रिंग आउट द एक्जिमा, कि जो हम कहते हैं कि स्किन रिलेटेड डिसीज़ है एक, कि जो डर्मेटाइटिस जो हम कहते हैं कि आपकी स्किन ऊपर रैशेस डेवलप होना, इन्फ्लेमेशन होना, तो ये सब कंडीशन डेवलप होती है कि जब टेम्परेचर चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होती है या फिर डिक्रीज़ होती है, हार्मोनल चेंज होना, जैसे कि आपके अंदर जब हार्मोनल चेंजेस वगैरह होते हैं उस वक्त भी कई बार स्किन डिसीज़ डेवलप होती है, स्किन के ऊपर रैशेस होना, पिंपल्स वगैरह होना, तो वो भी एक स्किन रिलेटेड डिसीज़ ही हम कह सकते हैं, और वो हार्मोन चेंजेस के कारण होता है। तो फीमेल्स में एक्सपीरियंस इंक्रीज द एक्जिमा सिम्टम्स व्हेन देयर हार्मोनल लेवल आर चेंजिंग सच एज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड एट द सर्टेन पॉइंट इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फीमेल्स के अंदर जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दौरान, तो उस वक्त भी एक्जिमा की जो सिम्टम्स के लिए रैशेस डेवलप होना, इचिंग वगैरह होना स्किन ऊपर, तो वो सिम्टम्स डेवलप होते हैं कई बार। फिर इरिटेंट्स, जैसे कि कोई सोप, कि आपको किसी सोप की एलर्जी है, डिटर्जेंट की एलर्जी है, शैम्पू वगैरह है, डिसइंफेक्टेंट है, जूस फ्रॉम द फ्रेश फ्रूट, मीट, वेजिटेबल्स, तो ये समझो कि आपके लिए इरिटेंट का काम करते हैं, एलर्जेंस का काम करते हैं, तो वो भी आपको आगे जाके स्किन डिसीज़ जो है वो करवा सकते हैं। साइन एंड सिम्टम्स समझे स्किन डिसीज़ के, तो सबसे कॉमन कोई साइड इफ़ेक्ट है, कोई एक कॉमन साइन एंड सिम्टम हम देखें स्किन डिसीज़ का, तो वो है इचिंग होना। मतलब कि जो भी अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे आपको खुजली होना, जहाँ के जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सो एरिया है कि जहाँ पे हम मार्किंग कर रहे हैं, तो वो अफेक्टेड एरिया कह सकते हैं हम स्किन डिसीज़ का। तो वो जगह पे पर्सन को क्या होता है, सबसे पहले तो इचिंग होती है, विच में बी सीवियर स्पेशली एट द नाइट। तो आपको खुजली होना स्टार्ट होता है, और वो भी स्पेशली रात के दौरान उसकी इंटेंसिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है दिन के कंपेयर में। फिर रेड टू ब्राउनिश ग्रे पैचेस स्पेशली ऑन द हैंड्स, feet, ankle, wrist, neck, upper chest, eyelid, inside the band of the elbow, knees, and in infants, the faces and scalp. Very dry skin and on affected areas. मतलब कि अलग अलग पैचेस अब डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, कि जहाँ पे भी आपको स्किन डिसीज़ डेवलप हुई है वहाँ पे अब आपको ब्राउनिश से ग्रे कलर के जो पैचेस, कि ये जो आप पैचेस देख रहे हैं, ऐसे पैचेस कई बार और ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, और वहाँ पे
मेन इचिंग मेन होता है और आगे जाके वहाँ की जो स्किन है वो हो जाती है ड्राई। तो ये एक प्राइमरी साइन एंड सिम्टम्स है स्किन डिसीज़ के। आगे और साइन एंड सिम्टम्स हम देखें तो कई बार वहाँ पे स्मॉल रेज बम्प्स की जो डेवलप होते हैं और कई बार आपको वहाँ पे स्क्रैच करने का भी मन होता है। थिक हो जाती है आपकी स्किन, वहाँ पे क्रैक होते हैं, स्कैली हो जाती है। रो सेंसिटिव स्वॉलन स्किन फ्रॉम स्क्रैचिंग, कि कई बार आप जब स्क्रैच करते हो स्किन के ऊपर इस तरह से तो उसके कारण क्या होता है कि स्किन आपकी सेंसिटिव होती है, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी डेवलप होता है कि वहाँ पे सूजन हो जाना, इन्फ्लेमेशन होना। उसके बाद हम देखें दूसरे सिम्टम जैसे कि रैसेस दैट आर परमानेंटली इची, और ऐसे रैसेस है कि आपको हर वक्त वहाँ पे खुजली होती रहती है। एंड रैसेस दैट कवर मच ऑफ द बॉडी, और आगे जाके स्किन रिलेटेड और ज़्यादा इन्फेक्शंस वहाँ पे डेवलप होंगे। तो अब बात आती है कि ये स्किन डिसीज़ का इलाज कैसे करें, ट्रीटमेंट कैसे करें। तो यहाँ पे जो हम अलग अलग उपाय देखते हैं उससे स्किन डिसीज़ की ट्रीटमेंट हो जाती है। तो सबसे पहले है कि कोल्ड कॉम्प्रेस एप्लीकेशन ऑफ द अफेक्टेड पार्ट। तो कोल्ड कॉम्प्रेस मतलब कि आप जो है वो आइस जो यूज़ करते हैं, कि जो आइस थेरापी जो हम कहते हैं, कि जिसको हम कहते हैं बर्फ़, तो बर्फ़ लगाने से वो एक टाइप के लोकल एनास्थेटिक एक्शन प्रोड्यूस करता है और वो काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होता है कि जब आपको इचिंग वगैरह होती है, इन्फ्लेमेशन वगैरह होता है, तो काफ़ी आपको राहत होती है कोल्ड कॉम्प्रेस के कारण। फिर एक दूसरा ऑप्शन है यूज़ द स्किन मॉइस्चराइजिंग लोशंस, कि स्किन ड्राई हो गई है तो मॉइस्चराइजिंग लोशन से अप्लाई करके भी उसको फिर से मॉइस्चराइज करके स्किन डिसीज़ को कम किया जाता है। टेकिंग द ल्यूक वार्म और ओटमील बाथ, तो ये काफ़ी ट्रेडिशनल टेक्निक है कि जो हम आगे समझते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के अंदर। फिर टेक द बाथ विथ नीम लीफ एक्सट्रैक्ट इन वाटर, कि ये वाला आप देखें कि ये नीम के पत्ते आप देख सकते हैं कि जिनको पानी में डालकर उबाला जाता है और उसका जो एक्सट्रैक्ट तैयार होता है वो पानी से जब कोई नहाता है तो भी स्किन डिसीज़ आगे जाके कम हो जाती है। फिर टेक द प्रॉपर बाथ यूजिंग द मेडिकेटेड सोप, आप ऐसे सोप वगैरह यूज़ करते कि जो मेडिकेटेड है, तो उससे भी स्किन डिसीज़ काफ़ी हद तक कम हो जाती है। फिर अब मेडिकेशंस की बात करें तो ओवर द काउंटर हाइड्रोकॉर्टिसोन के क्रीम्स वगैरह होते हैं। उसके अलावा एंटीहिस्टामाइन्स टैबलेट वगैरह भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं स्किन डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए। अगर रीज़न फंगल है तो एंटी फंगल मेडिसिन भी यूज़ की जाती है टू ट्रीट द स्किन डिसीज़। तो कोल्ड कॉम्प्रेस देखें कि आप यूजुअली क्या करते हैं कि कूल वेट क्लॉथ और एन आइस पैक ऑफन हेल्प टू रिलीव इरिटेटेड और इची स्किन, कि जब आपको खुजली होती है, इचीनेस होता है आपकी स्किन ऊपर और रैसेस वगैरह के कारण, इन्फ्लेमेशन के कारण आपकी स्किन जो है वो काफ़ी इरिटेटिंग हो गई है, तो उस वक्त ये कोल्ड कॉम्प्रेस की जो थेरापी है वो काफ़ी राहत देगी आपको। एंड द कोल्ड कॉम्प्रेस इज अप्लाइड टू अफेक्टेड एरिया एंड हेल्ड फॉर 5 to 10 मिनट, 5 से 10 मिनट तक आप वहाँ पे रखिए तो काफ़ी आपको राहत मिलेगी। एंड द कोल्ड टेम्परेचर कैन हेल्प टू रिड्यूस द इचिंग, के एक लोकल एनास्थेटिक के तौर पे भी काम करेगा और साथों साथ जो टेम्परेचर डाउन होगा तो वो हेल्प करेगा रिड्यूस करने में इचिंग को, तो खुजली काफ़ी कम हो जाएगी और आपको जो कई बार वहाँ पे बर्निंग सेंसेशंस वगैरह होते हैं, कई बार काफ़ी आप खुजली होती है तो उसके बाद आप समझो कि वहाँ पे स्क्रैच करते हैं और स्क्रैच करने के बाद बर्निंग सेंसेशन जैसा प्रोड्यूस होता है, तो कोल्ड कॉम्प्रेस से वो सिम्टम्स में से आपको काफ़ी राहत मिलती है। फिर बात आती है मॉइस्चराइजिंग लोशंस की, कि जो अलग अलग मॉइस्चराइजिंग लोशंस आपको पता है कि संतूर बॉडी लोशंस वगैरह है, नेविया के प्रोडक्ट होते हैं, वैसेलिन है, तो ऐसे बहुत सारे स्किन मॉइस्चराइजर्स आपको मार्केट के अंदर मिल जाएंगे। तो जो स्किन डिसीज़ का रीज़न समझो कि ड्राई स्किन है, इफ़
the reason for itching and skin disease is a dry skin, then it is necessary to provide the skin moisturizing to provide proper moisture to the skin। कि आपकी स्किन ड्राई हो गई है और वो ड्राई स्किन होने के कारण ईचिंग हो रही है, आगे जाके स्किन डिसीज डेवलप होती है। तो सबसे पहले आप ड्राई स्किन की ही ट्रीटमेंट करिए और उसके लिए मॉइस्चराइजर्स जो है वो इनफ है। दिस टाइप ऑफ माइनर इचिंग यूजुअली अकर्स ड्यू टू द ड्राई स्किन, सो इट कैन बी इजीली ट्रीट विद द स्किन मॉइस्चराइजर्स ऑल्सो। फिर जो ल्यूक वार्म बाथ की हम बात करते हैं तो वो किस तरह से बनाया जाता है। अ बाथ इन विच पेशेंट्स बॉडी एक्सेप्ट द हेड इज इमर्स इन ए वाटर फ्रॉम 94 to 96 फ़ारेनहीट, मतलब कि टेम्परेचर पानी का रहेगा 34 से लेकर 35.6 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और 15 से 60 मिनट तक ये थेरापी जो है वो फॉलो करता है कि जिसके अंदर ओट मील मिलाया जाता है वो पानी के अंदर, कि जिसको हम कहते हैं हिंदी में जई का दलिया कहा जाता है। तो ये दलिया आप यूज़ करते हैं ल्यूक वार्म बाथ के लिए। सो इन ल्यूक वार्म वाटर एड ओट मील एंड सोक फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स, और उसके बाद आफ्टर द बाथ जेंटली पेट योरसेल्फ, मतलब कि आपकी बॉडी को अच्छे से सुखा दीजिए आफ्टर टेकिंग द बाथ। और उसके बाद आप मॉइस्चराइजर्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, जो भी मेडिसिन वगैरह है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात आती है टेक द प्रॉपर बाथ यूजिंग द मेडिकेटेड सोप। कई बार क्या होता है कि स्किन डिसीज़ होने के लिए एक रीज़न होता है कि आप अच्छे से समझो कि नहाते नहीं है, प्रॉपर जो है वो हाइजीनिक कंडीशन आप मेंटेन नहीं करते, तो उसके कारण भी स्किन डिसीज़ डेवलप होती है। तो कुछ दिनों के लिए आपको प्रॉपर मेडिकेटेड सोप को यूज़ करके अच्छे से नहाना पड़ता है। तो मेडिकेटेड सोप मेनली कंटेन द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट विच हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ द स्किन डिसीज एंड ईचिंग, जैसे कि उनके अंदर रहते हैं एंटी फंगल एजेंट, फिर एंटी ईचिंग एजेंट उसके अंदर होते हैं, स्किन मॉइस्चराइजर्स होते हैं, एंटीसेप्टिक एजेंट, एंटीबायोटिक्स एंड फ्रेगनेंस वगैरह उसके अंदर रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए क्लोट्राइमाजोल के 1% सोप है, क्लोट्राइमाजोल का एक सोप देख सकते हैं, फिर सैवलॉन है, कीटोकोनाजोल का मेडिकेटेड सोप है। तो ऐसे मेडिकेटेड सोप, फिर ये नीम का सोप होता है, कई बार नीम प्लस एलोवेरा के कॉम्बिनेशन वाले भी मेडिकेटेड सोप अवेलेबल होते हैं। तो इस टाइप के सोप से रेगुलर अच्छे से नहाने से स्किन डिसीज़ जो है वो काफ़ी हद तक कम होती है। फिर हर्बल के अंदर हम जाए तो हर्बल के अंदर नीम की जो नीम के पत्ते हैं उसकी पेस्ट भी आप लगा सकते हैं आपके अफेक्टेड एरिया के ऊपर, कि जिससे वो एंटीबैक्टीरियल का काम करता है और स्किन डिसीज़ को कम करता है। साथों साथ समझो कि आप उसके नीम के पत्तों का जो एक्सट्रैक्ट बनाते हैं हम नीम लीफ एक्सट्रैक्ट, और उससे समझो कि कोई नहाता है तो वो भी फ़ायदेमंद साबित होता है स्किन डिसीज़ के अंदर। फिर बात आती है एलोवेरा की। तो एलोवेरा का एक टाइप के नेचुरल जूसेस के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, कि जो इसके जो एक्सट्रैक्ट जैसा जो जूस मिलता है वो आप अफेक्टेड एरिया पे लगाते हैं तो वो भी काफ़ी राहतमंद रहता है। एंड कोकोनट ऑयल भी आप अप्लाई कर सकते हैं अफेक्टेड एरिया पे टू रिड्यूस द इचिंग एंड टू ट्रीट द ड्राई स्किन, टू ट्रीट द स्किन डिसीज़। इसके अलावा नीम के पत्तों का ये देखिए कि जो हम पेस्ट जैसा देख रहे हैं, तो ये पेस्ट भी अप्लाई करते हैं कई बार अफेक्टेड एरिया पे टू ट्रीट द स्किन डिसीज़। फिर कैलेमाइन लोशन की जो एंटीसेप्टिक और एस्ट्रिंजेंट का काम करता है, कई बार आपको कूलिंग सेंसेशन भी प्रोवाइड करता है, और एक्जिमा है, इम्पेटिगो, सनबर्न, डर्मेटाइटिस, ईचिंग, वेरिकोज अल्सर एंड सोराइसिस, ये सभी टाइप के जो अलग अलग स्किन डिसीज़ है, ये सभी के अंदर कैलेमाइन लोशन काफ़ी असरदार साबित होता है, और काफ़ी हद तक जो सिम्टम्स होते हैं इचिंग वगैरह है, रैसेस वगैरह है, वो धीरे धीरे वो कम करके आपकी स्किन को फिर से नॉर्मल कर देता है। तो कैलेमाइन लोशन की जो
उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं सब वो मिलाकर एस्ट्रिंजेंट एंड एंटीसेप्टिक के तौर पे वो काम करता है। फिर जो आप देखते हैं कि जो मेडिकेटेड पाउडर्स वगैरह आप यूज़ करते हैं, जैसे कि माइकोडर्म का जो पाउडर आता है कि एफडीसी का ये फेमस एक ब्रांड है, 100 ग्राम की स्ट्रेंथ में वो अवेलेबल हो जाता है मार्केट के अंदर। तो माइकोडर्म पाउडर भी आप अफेक्टेड एरिया पे लगा सकते हैं कि जिससे स्किन डिसीज कम होगी। तो माइकोडर्म इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड एंड मेंथोल एंड स्टार्च। उसके अलावा क्लोसिव डस्टिंग पाउडर, एब्जॉर्ब एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर कि क्लोसिव का आप देख सकते हैं कि जिसके अंदर क्लोट्राइमाजोल एब्जॉर्बन डस्टिंग पाउडर है, और एब्जॉर्ब के अंदर आप देखें तो वो एंटी फंगल है कि जिसके अंदर एंटी फंगल एजेंट्स वगैरह इंक्लूडेड है। तो ये एफडीसी का प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, ये सिप्ला का प्रोडक्ट देख सकते हैं। तो ये अलग अलग जो प्रोडक्ट्स है कि जो मेडिकेटेड पाउडर की कैटेगरी में आते हैं वो भी यूज़ होते हैं स्किन डिसीज़ के अंदर। फिर कुछ मेडिकेशंस की हम बात करें तो टैक्रोलिमुस का जो ऑइंटमेंट कि जो 0.1% के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है, ग्लेनमार्क का ये प्रोडक्ट आप देख सकते हो, और ये RX ओनली, मतलब कि प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे ये मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती है। तो ट्रीटमेंट इंक्लूड द अवॉइडिंग सोप एंड अदर इरिटेंट कि जब आप ये ऑइंटमेंट या फिर क्रीम वगैरह अप्लाई करते हैं तो कंडीशन ये होती है कि उस वक्त आप सोप वगैरह को अवॉइड करें। सर्टेन क्रीम्स और ऑइंटमेंट में ऑल्सो प्रोवाइड टू रिलीफ फ्रॉम द इचिंग। उसके बाद जो लाइट थेरापी है कि ये जो आप देख रहे सकते हैं कि यूवी लाइट की अल्ट्रावायोलेट लाइट है, उसकी थेरापी पेशेंट को दी जाती है टू ट्रीट द स्किन डिसीज। उसके अलावा टॉपिकल इम्यूनोसप्रेसेंट लाइक पाइमेक्रोलिमुस एंड टैक्रोलिमस कि ये जो आपने क्रीम देखी कि जो 0.1% की स्ट्रेंथ में है और RX ओनली है, प्रिस्क्रिप्शन बेस। तो ये टॉपिकली पर्सन अपने अफेक्टेड एरियाज़ के ऊपर अप्लाई करता है। तो टॉपिकल टैक्रोलिमुस हैज़ बीन अप्रूवल बाय द US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अटोपिक डर्मेटाइटिस कि ऐसे स्किन डिसीज़ के जिसके अंदर डर्मेटाइटिस मेन है, एक्जिमा जिसको हम कहते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन वगैरह होती है, रैशेस डेवलप होते हैं, इचिंग होती है स्किन के ऊपर। तो उस वक्त ये टैक्रोलिमुस की जो क्रीम है वो टॉपिकली अफेक्टेड एरियाज़ के ऊपर अप्लाई की जाती है। तो उसका ऑइंटमेंट 0.1% वेट बाय वेट के स्ट्रेंथ के अंदर अवेलेबल होता है। फिर ओवर द काउंटर ऐसे क्रीम्स वगैरह है, जैसे कि बीटा मिथासोन की क्रीम आती है कि जिसको हम बैटनोवेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटनोवेट की क्रीम कि जो GS के ग्लैक्सोस्मिथलाइन का एक फेमस प्रोडक्ट है कि जिसके अंदर फार्माकोलॉजिकल जो एजेंट है, मेन मेडिसिन दैट इज़ बीटा मिथासोन है। उसके बाद वाइट ऑइंटमेंट जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए बीटेक्स कि जो एक टाइप का वाइट ऑइंटमेंट हम कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा है कि फॉर एक्जिमा, रिंग वॉर्म, इचिस, कोल्ड क्रैक्स एंड पिंपल्स। तो जितने भी अलग अलग हम स्किन डिसीज़ कहते हैं उसके अंदर ये वाइट ऑइंटमेंट काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। उसके अलावा यहाँ पे जो वाइट फील्ड ऑइंटमेंट देखते हैं कि जिसके अंदर होता है बेंजोइक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड। तो वाइट फील्ड ऑइंटमेंट कि उसका मेन हम कंटेंट देखें तो बेंजोइक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड होते हैं। उसके अलावा हाइड्रोकॉर्टिसोन की जो स्टेरॉइड रिलेटेड जो मेडिकेशंस है वो भी पेशेंट यूज़ करता है एज अ ओवर द काउंटर क्रीम एंड ऑइंटमेंट। ओवर द काउंटर के बाद हम बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन की। तो प्रिस्क्रिप्शन बेस के अंदर क्रोटामिटॉन की जो क्रीम की जो क्रोटोरेक्स करके जो आप देख सकते हैं कि ये क्रोटोरेक्स कि जिसके अंदर क्रोटामिटॉन हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम
तो क्रीम प्रोवाइड द रैपिड रिलीफ फ्रॉम द माइल्ड टू मॉडरेट एक्जिमा. क्रोटामिटॉन relieve the itching and skin irritation caused by the skin conditions such as itchy dermatitis and allergic rashes. समझो कि किसी को एलर्जिक रैसेस हुए हैं स्किन डिसीज के अंदर. इची डर्मेटाइटिस है मतलब कि स्किन के ऊपर सूजन हुई है, इन्फ्लेमेशन हुआ है और वहाँ पे आपको इचिंग हो रही है. तो ऐसी कंडीशन की जिसके अंदर एक्जेमा है और वो माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन है, तो वहाँ पे जो इचिंग के जो सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए और स्किन को फिर से रिपेयर करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए ये मेडिकेशन दिए जाते हैं. तो इट कैन प्रोवाइड द रिलीफ फ्रॉम इचिंग फॉर सेवरल आवर्स आफ्टर द ईच एप्लीकेशन. फिर जो हम मेडिकेशंस के बात करते हैं कि एंटीहिस्टामाइन जैसे कि ब्रोमफेनारामाइन है, सेट्रिजिन है, लिवोसेट्रिजिन, क्लोरफेनारामाइन, क्लेमास्टिन है, डाइफेनहाइड्रामाइन, फैक्सोफिनाडिन, लोराटाडिन, ये सभी अलग अलग जो एंटीहिस्टामाइन से वो भी पेशेंट को दिए जाते हैं कि कुछ सिरप के फॉर्म में यूज़ करता है, कुछ डायरेक्टली टैबलेट भी ले सकते हैं. लाइक सेट्रिजिन है, क्लोरफेनारामाइन है, लिवोसेट्रिजिन है, फैक्सोफिनाडिन, एविल की जो फिनारामाइन मेलेट है. तो ये सब पॉपुलर एंटीहिस्टामाइन भी यूज़ किए जाते हैं स्किन डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए कि जब एलर्जी के कारण, हिस्टामाइन के कारण स्किन डिसीज़ हुई है, तो एलर्जिक कंडीशन के कारण स्किन डिसीज़ हुई है, तो उस वक्त ये एंटीहिस्टामाइन इफ़ेक्टिव होते हैं. फिर फंगस एक रीज़न है आपके स्किन डिसीज़ के लिए, तो उस वक्त एंटी फंगल एजेंट जैसे कि क्लोट्राइमाजोल है, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल एंड वारिकोनाजोल. तो ये सभी के टैबलेट्स भी अवेलेबल होते हैं एज वेल एज आप उसके टॉपिकल क्रीम भी देख सकते हैं कि कीटाकोनाजोल का 2% क्रीम है, मिकोनाजोल नाइट्रेट की भी एज पर द यूएसपी 2% क्रीम देख सकते हैं, फ्लूकोनाजोल के 150 mg की स्ट्रेंथ के टैबलेट्स देख सकते हैं एंड क्लोट्राइमाजोल की क्रीम की जो 1% वेट बाय वेट के अंदर है. तो ये सब एंटी फंगल एजेंट प्रिस्क्राइब किए जाते हैं स्किन डिसीज के लिए. तो ये था हमारा स्पेशल वीडियो लेक्चर अबाउट द स्किन डिसीज की जो फार्मारॉक्स के लेक्चर्स होते हैं, पीपीटीज वगैरह होती है, पीडीएफ होते हैं, तो वो आप अब फार्मारॉक्स की मोबाइल एप्लीकेशन पे एक्सेस कर सकते हैं कि जो एंड्रॉयड ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर एंड एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स. तो ज़रूर से डाउनलोड करिए ऐप फार्मारॉक्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. गुड लक एंड ऑल द बेस्ट.